हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोला है ए डी और पी क्यू त्रिभुज ए बी सी और पी आर की क्रमशः माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम है। तो चलिए यहाँ से हम हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है जी? ध्यान से देखिएगा। तो बोला है ए डी और पी एम एम क्रमशः क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतना दिया है, जहाँ जहाँ त्रिभुज क्या जी? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद से अब देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे चूंकि आप देखिएगा तो ये त्रिभुज आपस में क्या है जी? समरूप है। ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप। तो इनका संगत भुजा का क्या होगा जी? एक ही अनुपात में होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे शुरू का दूगो, इधर का भी शुरू का दूगो। यहाँ पे ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू, इधर लास्ट का दूगो लीजिएगा तो इधर भी लास्ट का दूगो बी सी बटा में हो जाएगा क्यू आर। ये वाला शुरू लास्ट, इधर भी शुरू लास्ट, ए सी बटा में हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बटा में पी क्यू। अब बी सी को देखिए हम क्या बोलते हैं, 1/2 बी सी। यहाँ पे 1/2 क्यू आर। कोई अंतर नहीं, 1/2 से 1/2 कट गया, फिर बतिया क्या हो जाएगा जी? वही आ जाएगा आपका ए सी और पी चल गया, चलने दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम कुछ चेंज करते हैं। आप देखिए ए बी को ए बी गण दीजिए, यहाँ पे पी क्यू तो पी क्यू, और 1/2 बी सी का मतलब क्या हुआ जी? इस पूरे बी सी का आधा। क्या जी? यहाँ से आपका क्या चल रहा है जी? बी सी चल रहा है। इसका आधा यहाँ से बढ़ जाएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1/BC को हम कैसे लिख सकते हैं? बी डी भी तो लिख सकते हैं जी। यहाँ पे बी डी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, मतलब बी सी का आधा क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा जी? हम क्यू एम ले लेंगे। क्या जी? क्यू एम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ए सी चल रहा है, ए सी चलने दीजिए, पी आग चल रहा है, पी आग चलने दीजिए। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि चूंकि ये त्रिभुज ए बी सी और पी की वक्त दोनों समरूप है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि संगत कोण क्या होता है जी? बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कोण बी और कोण क्यू को क्या करेंगे? बराबर ले लेंगे। कहाँ से? इसको ले लेंगे समीकरण 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम आते हैं, अब हमको सिद्ध करना है। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, आपको ए बी डी त्रिभुज दिखा होगा। कहाँ है जी? ए बी डी, ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे पी क्यू एम यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण बी कोण क्यू के बराबर है। कहाँ से? समीकरण 2 से। कहाँ से जी? समीकरण 2 से। और यहाँ पे देखिएगा, तो जो ए बी अनुपात में पी क्यू, यहाँ पे देखिए ए बी अनुपात पी क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी अनुपात पी क्यू और बी डी अनुपात क्यू एम। क्या जी? तो हो जाएगा बी डी अनुपात क्यू एम। हमको इतना ही चाहिए ना। ये कहाँ से हम लिए हैं? समीकरण 1 से। कहाँ से जी? समीकरण 1 से। तो ये देखिएगा, ये वाला भुजा इसके अनुपात में है और ये वाला भुजा इसके अनुपात में है, ये वाला दोनों कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी डी और पी क्यू एम क्या है जी? त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। कहाँ से? दूगो देखिएगा साइड है, आइए वो क्या है जी? एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड
समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है संगत कोण क्या होता है, समानुपाती। तो शुरू वाला दूगो ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे ए डी बटा में हो जाएगा शुरू लास्ट, तो इधर भी शुरू लास्ट पी एम। ठीक है, यही हमको क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम। तो आपका सिद्ध हो चुका। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध, सिद्ध हुआ। आपका मतलब ये क्या हो जी, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।